Good morning, everyone. In this class, we will be discussing briefly about types of different DBMS और basically we will be talking about database models. ठीक है, तो जो मेरे पास models हैं database के, उन सभी models के बारे में हम discuss करेंगे. And in this class, we will be covering two basic models, and rest of the models will be covered in coming classes. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डाटाबेस मॉडल्स हैं, ठीक है, या टाइप्स हैं, वो कितने टाइप के होते हैं. बेसिकली दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू फोर कैटेगरीज. चार पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. वन इज योर हियरार्चिकल डाटाबेस, सेकंड इज नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, एंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस. ठीक है, आगे इसके कई बार सब पार्ट सब टाइप बने हैं, बट दीज आर दी फोर बेसिक वन, जिससे जो अगले वाले नए टाइप के जो डीबीएमएस मॉडल्स हैं वो डिराइव हुए हैं. तो सबसे पहले तो बात करते हैं हियरार्किकल मॉडल की. तो जो हियरार्किकल मॉडल है, सबसे पहले तो वो एक ट्री टाइप का एक मॉडल है. ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ ट्री टाइप मॉडल इन विच देयर इज ए पेरेंट नोड एंड देयर आर चाइल्ड नोड. ठीक है, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड, एंड जो कम्युनिकेशन होती है इट गोज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. द हियरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल. ये सबसे पहला मॉडल था. ओके, द कंसेप्ट यूजेस ए हियरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर. ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द डाटा. तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्री. ओके, द हियरार्की बिगिंस एट द रूट. जो हमारा फर्स्ट नोड होता है जिसको हम रूट बोलते हैं, यहां से मेरी हियरार्की जो है स्टार्ट होती है, which contains root data and then grows into a tree as child nodes are added to the parent node. Okay, this model accurately depicts several real world relationships such as food recipes, websites, sitemaps and so on. ठीक है, तो काफी चीजें इसे आसानी से हम इस मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि वेबसाइट्स हैं वो हियरार्किकल मॉडल फॉलो करती है, साइट मैप है, फूड रेसिपीज है, एंड सो ऑन. सिमिलरली वी हैव साइटेड एन एग्जांपल. ठीक है, जैसे कि शूज है. अब जो शूज हैं आपके, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. वुमेन शूज, तो ये बन गया मेरा लेफ्ट सब ट्री. मेन शूज इट बिकम राइट सब ट्री. अब जो वुमेन जो शूज हैं, फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाई हील्स एंड बेलीज. सिमिलरली मेंस के जो है वो स्पोर्ट शूज हैं, स्नीकर्स. ठीक है, सिमिलरली the sneaker can further have their own types, sport shoes can have their own types and subtypes. So this is how hierarchical model look likes. अब बात करते हैं इसकी फीचर क्या क्या है hierarchical model के. तो सबसे पहला तो यही है कि इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है. क्लियर? तो a parent node exists for each child node. However, a parent node might have several child node. It is not permitted to have more than one parent. इसके अंदर क्या है कि every child जो है it can have only one parent. one parent इसका होता है. So किसी भी तरीके से इस मॉडल के अंदर जो है a child can not have multiple parent. multiple parent वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है. ओके, तो सिंपल ये जो बेसिक जो ट्रीज होता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसको फॉलो करता है. देयर इज ए पेरेंट नोड एंड देयर आर चाइल्ड नोड्स. ओके, नेक्स्ट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रूट है, सो इट इज रिलेटेड टू दिस आल्सो, इट इज रिलेटेड टू दिस चाइल्ड आल्सो. जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, जो शूज है वो इससे भी रिलेटेड है, वो इससे भी रिलेटेड है. तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को जो है जो डिपिक्ट करता है. ओके, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है डिलीशन की. क्या डिलीशन क्या है कि सपोज करो आपने अगर पेरेंट को डिलीट कर दिया, आपने वुमेन शेल को डिलीट करना है, तो आपको ये भी डाटा डिलीट करना पड़ेगा. सो दिस इज वन बेसिक प्रॉब्लम विद दिस. फोर्थ है पॉइंटर्स. तो पॉइंटर की हेल्प से ही, क्योंकि जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली पॉइंटर्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो पॉइंटर्स का जो है वो एक्सटेंसिव यूज होता है इन केस ऑफ हियरार्किकल मॉडल्स. अब प्रोज, दैट इज प्रोज मींस एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल. अब इसका क्या है कि इट्स ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. इट इज इनक्रेडिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्विक टू नेविगेट. तो बड़ा ही सीधा साधा है और क्विक टू नेविगेट है, क्योंकि अब किसी भी नोड पे फटाफट उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते किसी भी नोड के पास हम जा सकते हैं. तो नेविगेशन मेरे पास आसान होती है इसके अंदर. ओके,
Any modification to the parent node is reflected automatically in the child node ensuring data integrity। तो अगर आप कोई भी चेंजेस आप पेरेंट में करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट डालता है और इससे हमारी जो डाटा इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है। अब इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज कॉन्स ऑफ हियरार्किकल मॉडल। तो पहली बात ये है, जो सबसे बड़ी बिगेस्ट ड्रॉबैक जो मैं मानता हूँ इसकी, कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है जी, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है दे आर नॉट सपोर्टेड। दैट इज रिलेशनशिप दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स आर नॉट सपोर्टेड। कॉम्प्लेक्स, अब इसके अंदर ट्री के अंदर क्या कि सिंपल है, एक पेरेंट है दो चाइल्ड है तो ये हो गया। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि भी जो कोई और ट्री है, मान लो एक ट्री था तो इनमें आपस में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ओके। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज इट ओनली सपोर्ट्स वन पेरेंट per child node if we have a complex relationship in which child need to have two parent, we won't be able to describe it using this model। अगर जो ये कहना क्या जाता है कि अगर मेरे पास कोई चाइल्ड नोड है एंड इट हैज टू पेरेंट्स, ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल है ये आपका हियरार्किकल सिस्टम से नहीं बन सकता है, ठीक है। बट कई बार ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे पास आती है जिसमें हमें इस तरह का काम करना पड़ता है, ओके। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पेरेंट नोड को हम रिमूव कर देते हैं तो ये सारा सिस्टम हमारा जो है वो रिमूव हमें करना पड़ता है, चाइल्ड नोड को भी रिमूव कर देता है। अगर मैंने पेरेंट को हटा दिया तो चाइल्ड नोड को भी मुझे रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर मैंने एक कम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो इंस्टेड ऑफ ट्री हम क्या करेंगे, वी विल यूज ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ के अंदर क्या है, it can support very complex relationships and a node can have multiple parent nodes as well। अब बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल क्या है, इट्स एन इंप्रूवमेंट ओवर हियरार्किकल मॉडल और इसकी एक ही खास बात है कि इट कैन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, ठीक है ओके। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Like the hierarchical data model, this model is fairly simple and it is easy to create। It's intended to be flexible way of representing items and their interaction, okay। The main difference between this model and the hierarchical model is that any record can have several parent, ठीक है जी। It uses graph instead of hierarchical tree। इसके अंदर हम ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डाटा मॉडल और डाटा बेस। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कॉलेज का, जिसके अंदर एक वी हैव ए सीएससी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये कॉलेज है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट है। अब नाउ यू कैन सी हियर कि जो मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, इट हैज टू पेरेंट, लाइब्रेरी भी इसका पेरेंट है और सीएससी डिपार्टमेंट भी इसका पेरेंट है। जबकि इस तरह का रिलेशन जो है मैं हियरार्किकल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता था, फाइन। बट क्योंकि ये इट्स ए ग्राफ स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉडल को जो है आसानी से शो कर सकता हूँ। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मॉडल एंड हियरार्किकल मॉडल। यहाँ ग्राफ यूज होता है, वहां पे ट्री यूज होता है। फीचर क्या क्या है, फर्स्ट वन इज मल्टी पाथ। जैसे ग्राफ के अंदर मल्टीपल पाथ होते हैं, सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ। सो यू कैन सी कि मान लो यहां से मैंने यहाँ पे जाना है, so I can go from here, here and here। I can also go from here to here। I can also go from this point to this point, then to this point। तो मेरे पास मल्टीपल पाथ मेरे पास होते हैं, तो ये हमारा एक बोलना फायदा होता है इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल, ओके। एबिलिटी टू मर्ज मोर रिलेशनशिप, मोर एंड मोर रिलेशनशिप को मर्ज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैनी टू मैनी भी बना सकते हैं और वन टू वन रिलेशन भी हम इसके अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड मेक नोट्स ऑफ दिस फॉर योर एग्जाम आल्सो। नेक्स्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक काइंड ऑफ सिस्टम इसके अंदर बन जाता है, इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द नेटवर्क मॉडल। The present position is kept up to date with the help of software and it navigates through the record based on the relationship, ठीक है। तो जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे होती है, मान लो दिस इज योर लिंक लिस्ट, दिस इज योर लिंक लिस्ट। सर्कुलर के अंदर क्या है कि लास्ट नोड के बाद फिर से फर्स्ट नोड आएगा। तो इस तरह से जो मेरे पास है वो नेटवर्क मॉडल मेंटेन
रहता है, ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड। सो इफ आई एम नेविगेटिंग थ्रू द सिस्टम, मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, सो आई विल कम बैक टू दिस प्लेस। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस circular linked list concept in case of network model. Now we will study the advantages of network model। तो इसके दो बेसिक फायदे हैं। वन इज फास्टर, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पाथ है, ठीक है, तो आई कैन रिट्रीव द डाटा इन ए फास्टर वे। ओके, देन देर इज और इसका लॉजिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि डाटा कैन बी एक्सेस इन वैरायटी ऑफ वेज। बेसिकली क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पाथ है, जैसे कि अभी हमने बताया था, मान लो कि मेरे पास ग्राफ है, सो यू कैन सी, अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे रीच करना है तो मैं ऐसे करके भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे करके भी जा सकता हूँ, एंड आई कैन हैव डिफरेंट वेज, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। तो आई हैव मल्टीपल वेज टू नेविगेट द डाटा। तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म बन जाता है टू एक्सेस द डाटा। ओके, अब डाटा इंटीग्रिटी इज आल्सो प्रेजेंट सिंस देयर इज ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एनी चेंजेस टू द पेरेंट रिकॉर्ड आर मिरर्ड इन द चाइल्ड रिकॉर्ड एज वेल। देखो, अब मान लो कि इफ आई विल से ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, सो इट इज ए काइंड ऑफ पेरेंट नोड फॉर दिस नोड आल्सो, क्योंकि ये बाद में क्रिएट हुआ है, जबकि ग्राफ के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। बट इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल वी कैन रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेयर a node can have multiple parents। अब जैसे कि मान लो यही ग्राफ है मेरे पास, so if you will see, if I will consider this node, तो इसका एक पेरेंट ये भी है और इसका एक पेरेंट ये भी है, फाइन। सो इट कैन गेट डाटा फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये यहाँ से डाटा ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज ए की डिफरेंस ऑफ नेटवर्क मॉडल। अब इसके नुकसान क्या है? ओके, नुकसान ये है कि अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी डिलीट करना है, एनी अल्टरेशन, कुछ भी चेंजेस करने हैं, सच एज अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्यों है, इसको देखते हैं। मान लो कि आपने इस वाले नोड को डिलीट करना है, अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोड इन सभी से कनेक्टेड था। सो आई नीड टू चेंज इट्स पॉइंटर, इसका भी पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी पॉइंटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। सो अपडेशन इज वेरी कम्प्लेक्स इन नेटवर्क मॉडल। और अगर आपका नेटवर्क मॉडल में जो हाईली डेंस है, इफ इट इज क्वाइट डेंस, तो जो चेंजिंग है वो काफी मुश्किल आपके लिए यहाँ पे हो जाती है। सो विद दिस, थैंक्स।